हेलो। आई डोंट थिंक सो कि क्या है। मैं टॉपिक लेके आया था। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी जिस पे अभी तक 36 व्यूज आए हैं, तो मेरा थोड़ा वो है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। मैं उसी टॉपिक के साथ, अट्रैक्शन के साथ ही उसके बाद कोई बात करने वाला था। जस्ट अ ट्रू लव, सच्चा प्यार। और जो फेक लव, मतलब जो एक अट्रैक्शन वाली चीज है, उसको भी हम यहाँ बात करेंगे। तो आई थिंक कि अभी स्टार्टिंग है। मैं सोच रहा हूँ कि इस वाली सीरीज को थोड़ा लंबा लेके चलते हैं। आई थिंक मैं ट्राई करूंगा कि लंबा लेके चलूँ इन सब चीज़ों को। तो ट्रू लव, तो मेरा मैं सच बता रहा हूँ, वैसे मेरे लड़कियों के साथ बहुत सारे इंटरेक्शन रहे हैं। तो मैंने ना उनसे हमेशा ही एक सवाल जरूर करा है, मुझे लेकिन जवाब नहीं मिला। पता नहीं क्यों नहीं मिला। वो लोग, उन्होंने कुछ बोला नहीं। वो ऐसे चुप हो जाती थी कि भाई क्या है, क्या ही बात करनी है यार, क्या सवाल पूछ लेता है भाई तू, अपने सवाल अपने तक ही रखा करे, क्या बकवास कर। तो ना मेरा सवाल रहा है कि लव क्या हो, लव लव क्या है, व्हाट इज लव। मेरा ना ये सवाल रहा है कि तुम्हारा क्या परसेप्शन है उसके बारे में, कि तुम, मैं लड़कियों से भी लड़कों से भी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लड़कों से नहीं करा। वो तो है, उनका तो खैर चलता है कि वो तो कुछ भी बोल देते हैं। रहा है, लड़कियों से जवाब नहीं मिला मुझे, लेकिन तो सोची रही है। लेकिन ना मैं एक चीज सोच के आया हूँ यहाँ की, मेरा सवाल की बहुत सारी चीजें जो तुम्हें ऐसा लगता है कि प्यार है, लेकिन शायद वो नहीं होती। जैसे कि मैं बात करूं, देखो जैसे मैं यहाँ पहले बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ रात के टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल शांति हो, थोड़ा मेरा दिमाग भी उस चीज में लग पाए कि भाई यार सही तरीके से बात हो पाए। तो ऐसा होता है ना कि क्या है प्यार, क्या है यार। मेरा एक चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है प्यार को लेके, कि जैसे समझो कि हम रहते हैं, हम रह रहे हैं, हम मूवीज देख रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो तुम भी तो देखो, देखना कि तुम कहीं, जो तुम प्यार बोल रहे हो, जिसको प्यार बोल रहे हो, तुम जिसको बोल रहे हो कि भाई ये मेरा प्यार है, ये मैंने चुना है, वो सच में तुम्हारा है? आई डोंट थिंक सो कि ये सही बात हो, नहीं हो। आई डोंट थिंक सो कि ये सही है, नहीं है। लेकिन तुम देखना कि तुम देखते हो किसी मूवी में किसी लड़की को, हीरोइन, जो हीरोइन है, वो अभिनेत्री है जो, उसको तुम देखते हो, उसको हीरो, जो अभिनेता है वो नायिका है, नायिका को, नायक, यार ये थोड़ा हिंदी भी सही करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हो जाता है। तो वो उसको किस तरीके से रिझाने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की की जुल्फें उड़ रही हैं, उसकी आंखों में काजल है, वो यू नो टू प्रिटी, उसने मेकअप कर रखा है वो। तो तुम भी वही चीजों के शिकार तो नहीं हो रहे कहीं प्यार के नाम पे? तो मेरा ये रहा है भाई, मैं कि कहीं वो वाली चीज तो नहीं रही कि मैं किसी और से इन्फ्लुएंस होके मैं अब फिर उसी को अपना बोल रहा हूँ भाई ये वाली चीज मेरी है भाई। कहीं ये वाली चीज हो सकती, तुम ट्राई कर सकते हो, ये वाली चीज देख सकते हो कि कहीं ये वाली चीज तुम ही। मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जो बहुत सारे प्रेमी भाई, 14-14, 15-15 साल के, 16-16 साल के लड़के, लड़कियां, वो आपस में बात कर रहे हैं। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं यहाँ ये बात करने आया हूँ, तो मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि भाई लड़का लड़की आपस में, मैं तो वीडियो भी बना चुका हूँ इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम जिस तरीके से बात करते हो, जिस तरीके से बातें करते हो, बिल्कुल 14-14, 15-15, अच्छा है, तुम बात कर रहे हो, तुम दोस्ती समझ रहे हो चीजों को तुम अच्छी तरीके से। लेकिन क्या वो सही है जिस तरीके से बातें होती हैं आपस में? तुम एक दूसरे को बोलते हो, आई लव यू। तुम्हें ना आई का मतलब पता है, ना लव। लव तो बहुत ऊंची ऊंची बात हो गई भाई, बहुत ऊंची बात है। लव एंड ट्रुथ तो इतनी ऊंची बात है, लव है वहां ट्रुथ है, ट्रुथ है वहां लव है। ये बहुत ऊंची बात हो गई, इस पे हम थोड़ा और आगे बात करेंगे, लेकिन अभी इसी फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं।
तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि अगर हाँ चलो जैसे समझ लेते हैं कि चलो ठीक है तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मैं तो चलो तुम ट्राई कर रहे हो समझने की एक दूसरे को, लेकिन हम क्या देखते हैं इस टाइम पे कि लड़कियां लड़कों को लड़के लड़कियों को लोग बन चुके हैं, वो बोल रहे हैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा केयर टेकर केयर, उनकी जिंदगियों में घुस जाते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे बस, मतलब वो और डेट पे हम बढ़िया, ये वाली चीज बढ़िया है। मैंने तो देखो मैं अपनी बताता हूँ, मैंने तो ना बहुत एक दो लड़कियों से बोला हुआ है कि भाई देखो मेरे साथ कॉफी पे चलोगे, मुझे नहीं पता वो लड़कियां ये बोल देती हैं कि यू नो आई हैव अ बॉयफ्रेंड। मतलब बॉयफ्रेंड से क्या मतलब है, चाय का और बॉयफ्रेंड का क्या मतलब है, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं समझ आता भाई कि कॉफी का और बॉयफ्रेंड का क्या संबंध है। भाई रखते हो अच्छा है, हम चलते हैं बात करते हैं, वो जानते हैं तब भी वो तब भी रेडी नहीं है भाई, वो वाली चीज है कि मैं प्रपोज मार ही दूंगा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला हूँ, वो वाली चीज रहती है। लेकिन तुम जाते भी हो तो चलो तुम हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तुम निब्बा निब्बी हो। मैं निब्बा निब्बी से मतलब ये वाली बात नहीं है कि मैं 14 से 15 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं एज से ऊपर की भी बात कर रहा हूँ, जो 20 से ऊपर के भी हैं वो भी तो इसी तरीके से बिहेव करते हैं। तुम बताओ वो क्या बिहेव करते हैं। मैं बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब तुम चलो ठीक है तुम है तुम्हारे लिए तुम जिसको प्यार बोल रहे हो ठीक है, लेकिन तुम एक दूसरी बातें क्या करते हो, या तुम हिस्ट्री की बातें करते हो, क्या तुम क्या तुम ऐसी बातें करते हो जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, बहुत क्लाइमेट चेंज है, क्या हो रहा है तुम भी जानते हो, इसके बारे में बातें करते हैं। क्या हम क्या हम सोचो, क्या हम जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में उन सब की बातें करते हैं, हम पॉलिटिक्स की बातें करते हैं जो जरूरी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने फिर लोग बोलेंगे है ऐसी कौन बातें करता है भाई, ये क्या बोल रहा है तू, ये वाली चीज ये क्या बोल रहा है तू, तू 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 दो लव वर्ड्स के बीच में पॉलिटिक्स लाना चाहता है, तू दो लव बर्ड्स के बीच में ज्योग्राफी लाना चाहता है, तू दो लव बर्ड्स के बीच में जो हमारी पृथ्वी है वो लाना चाहता है, जो ये रिश्ता है ना, ये रिश्ता ऊपर से आया, तू उसके बीच में मैथ लाना चाहता है, जो कि मुझे भी बिल्कुल, तू उसके बीच में फिजिक्स लाना चाहता है, तू उसके बीच में केमिस्ट्री लाना चाहता है, इसके बीच में बायोलॉजी लाना भाई, तू बायोलॉजी ला वही है। मैंने कब बोला भाई, आई थिंक ये सही है, लेकिन नहीं, कहीं कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं। अगर देखो देखो एक साइन बन चुका है, एक साइन बन चुका है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक साइन है। जैसे कि मैं देखता हूँ मुझे ऐसे, वो ना एक तरीके से तुम किसी के सामने बोलते हो ये मेरा बंदा है, ये वाली चीज तुम देखो, ये कैसा लग रहा है ना, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, तुम देखो ये कितना अहम भाव है ना इसके अंदर, कितना मैं की भावना है इसके अंदर। इस फिलोसफी में ये वाली मैं की भावना, ये सब बातें हम आगे समझेंगे, लेकिन इस चीज को समझो कि अपना उस चीज को ना तुम मेरे तो हो ना, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना, वो वाली चीज को समझो। वो वाली चीज मैं देखता हूँ ना, मुझे ऐसा हंसी सी आती है जब से मैंने फिलोसफी पढ़ना स्टार्ट करा है तब से, तो ऐसा लगता है कि भाई क्या चल रहा है, ये सब क्यों क्यों ही है, ये सब क्या है। आई थिंक क्या हम ये हमें ये सोचना चाहिए कि क्या यही प्यार है, क्या हम जो सोच रहे हैं यही है कि भाई एकदम ठीक है हम बकवास करे जा रहे हैं, हम आपस में क्या बात चलती है भाई, कुछ नहीं चलता भाई, कुछ भी नहीं चलता भाई, कोई तुम मुद्दे की बात थोड़ी कर रहे होते हो। फ्रेंड और फ्रेंड लव बर्ड्स के बीच में ये बातें चल रही है। और फिर आ जाए, अगर हम बात सच्चे प्यार की करें तो क्या हो सकता है, मैं बोल नहीं रहा भाई, वो तुम एक दोस्ती के रूप में भी तो देख सकते हो वो सारी चीजें, दोस्ती के रूप में स्टार्ट करो वो सारी चीजें समझो, लेकिन तुम समझो ऐसे, अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि जैसे तुम रिलेशनशिप में जाते हो, तुमने देखा होगा कि भाई देखो एक रिलेशनशिप मतलब एक रिश्ता है जिसमें तुम्हें बंधना पड़ेगा,
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है, तुम मेरे बंदे हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। तुम्हें इस दिन मिलने आना है तो तुम्हें गिफ्ट लानी पड़ेगी। बात को समझो। गिफ्ट का और दोस्ती या रिलेशनशिप का क्या संबंध है? ये संबंध नहीं समझ में आ रहा मेरे। ये तुम क्या करना चाहते हो, क्या है ये? मुझे बस इतना समझा दो कि ये भाई ये चीज है, तुम ये चीज बताओ मुझे। नहीं, सच में गिफ्ट का और तुम्हारा उपहार जरूरी है भाई। अगर तुम मुझसे मिलने आए हो तो तुम मेरे लिए टेडी क्यों नहीं लाए? तुम्हें पता है ना, आई लव टेडी, यू नो आई लव डेयरी मिल्क, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम गिव मी अ टेडी एंड गिव मी अ डेयरी मिल्क 110 वाली, सिल्क वाली लेके आना। समझ रहे हो बात? तभी पता पड़ेगा क्या सच्चा प्यार है। तुम टेडी लेके चले गए, तुम डेयरी मिल्क लेके चले गए, तो तुम ही तो हो असली आशिक भाई। समझ में क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे? भाई क्या कर रहे हो? तुमने मिस कर दिया, तुमने मिस कर दिया डेयरी मिल्क ले जाना। क्या कर रहे हो यार? यही तो बातें होती हैं हमारी। मुझे शॉपिंग कराने कब ले जाओगे? मैं सिर्फ लड़कियों की ही बात नहीं कर रहा। देखो फिर यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है कि तुम सिर्फ वही चीजें कर रहे हो ना। लड़के भी तो उसी चीज में। मैंने एक चीज बातें बहुत सुनी है कि भाई लड़कियां पैसे खर्च कराती हैं, लोग बड़ी बेकार है, बहुत लड़कियां बेकार है। लेकिन तुम क्यों खर्च करना चाहते थे? तुमने भी तो खर्च करा है ना पहले। लड़के खर्च कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं भाई ऐसा हो गया, भाई इतने रुपए खर्च करा दिया, भाई ऐसी लड़की है, भाई गालियां गुलियां देते हैं बहुत सारी। वेल आई थिंक कि वो तुझे उससे पहले सोचना था ना भाई। जो तू कर रहा था, तू भी तो उससे कुछ चाहता था ना। तू भी तो किसी चीज की डिजाइन लेके गया था ना उसके पास। तू उस लड़की के पास कुछ तो डिजाइन लेके गया होगा ना भाई। बताना भाई, कुछ तो लेने गया था ना। तेरी भी तो कोई कामना थी। ऐसा तो था नहीं कि भाई ये वो बस उस लड़की ने तुझसे भाई यही खरीदा है कि भाई मुझे कपड़े दे देना, ये सब दे देना। तो तूने क्यों दिलाए? क्योंकि तू भी कुछ चाहता था, तेरी भी कामनाएं थी। तो ये एक तरफ से नहीं चलता कि भाई एक तरफ से ठीक है भाई, ये उठा के भाई एक तरफ उस पे ही डाल दो या उस पे डाल दो। सब तरफ से है भाई, ये तो सब चीज, ये चीजें तो चलती हैं भाई। गिफ्ट तो लाना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो यही है ना। एक कोट है, मैं सच्चे प्यार को ना, एक सच्चा प्यार क्या हो सकता है, वो चीज है ना। अगर हम एक चीज में डिफाइन करने की कोशिश करें तो ना, रूमी संत संत रूमी ने कुछ लिखा था कि इश्क है आसमां में उड़ के जाना, हर पल अपने सर से 100 पर्दे उठाना, या हम ले लेते हैं उधर से। मैंने बुक पढ़ी थी अभी, टाइम हो गया उसको, जिद्दू कृष्णमूर्ति की आजादी की खोज, जिसमें वो बोलते हैं कि भाई प्रेम ये नहीं होता कि तुम उसको पकड़ लो, तुम उसको बांध दो कि तू भाई यहाँ से जाएगा नहीं, तू बंद रहेगा, तू इस पिंजरे में बंद रहेगा, तू ये सब नहीं कर सकता, तू ये सब नहीं कर सकता, तुझे मेरे पास बैठना पड़ेगा। ये प्यार नहीं हो सकता मेरे भाई। ये एकदम बकवास है। और टेढ़ी तुझे ले जाना ही पड़ेगा, तो तुझे पता ही है ये बिल्कुल बकवास है कि तुम किसी को बांध के रख चुके हो कि भाई तुम्हें तो मेरा ही होना पड़ेगा ना, यू नो ना। व्हाट इज दिस ब्रो? व्हाट इज दिस? क्या है ये? मुझे नहीं समझ आता कि इस तरीके से ये सब चल रहा है। हम अगर बहुत सारी चीजों को देखें कि तुम समझो ना खुद, तुमने देखा नहीं है क्या? तुम्हारा क्लेश देखे नहीं है तुमने? तुम्हारे साथ तुम्हारी जो लड़ाइयाँ होती हैं तुम जानते नहीं हो। अच्छा है तुम केयर करते हो, तुम सोचो, खुद सोचो कि एक टाइम पे तुम एक दूसरे की केयर कर रहे हो, तो आज के दिन तुम केयर कर रहे हो, तो कल कैसे लड़ाई होगी? बताओ बताओ। अगर तुम्हारे बीच में प्यार है, प्यार तो बहुत ऊंची बात है भाई। प्यार है तो समझो कि कितना ज्यादा, मतलब ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा प्यार है। वो टेक केयर वाला प्यार नहीं होता। वो प्यार, प्यार का मतलब होता है सत्य। सत्य भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि तुम लोग ना टेडी ले जाना है ना तुम्हें। कैसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं हम, जैसे कि तुम समझो कि यार क्या बताऊं मैं तुम्हें अब, तुम बिजी इस तरीके से उन चीजों में हुए पड़े हो कि तुम्हारी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, तुम दूसरे दिन टेक केयर भी बोल दे रहे हो। तुम ये समझो ना कि ये प्यार नहीं हो सकता भाई। तुम्हें खुद समझ में नहीं आता, तुम्हारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तुम उसी रिश्ते में बार बार घुट रहे हो। तुम समझो एक टाइम पे तुम उसकी इतनी केयर करते थे, अब तुम्हें उससे इतनी गालियां देने का मन कर रहा है क्योंकि तुम उसकी जिंदगी में इतना घुस चुके हो, इतना घुस चुके हो कि तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो। तो निब्बा निब्बी वाले तो वो है भाई, खतरनाक होते हैं भाई, कि भाई कुछ कुछ कर देंगे, कुछ शादी वादी कर देंगे भाई। मैं नहीं सुनने वाला अपने मम्मी पापा की, नहीं। लाडली तू ही है जो भी है। वो वाला चीज ना भाई कुछ कुछ दिमाग सटा देती है। वो है भाई, कुछ तो है। देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन खोजो। मैं तो बोलता हूँ ना, ये सिर्फ वीडियो काफी नहीं है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उन सब चीजों को जानने की, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी चीजें किस तरीके से। लेकिन मुझे ना बस एक चीज बोलनी है, बस यही चीज बोलनी पड़ेगी मुझे यहाँ बस, कि एक साइन की तरह है। एक एक होता है ना कि एक साइन है, बंदा बंदी बनाना एक साइन है। समझ में हो गया ना कि भाई तुम किसी के यू नो कूल बनना है ना, हमें हम लोगों को यू नो कूल बनना है लोगों के आगे, यू नो एस्थेटिक बनना है कि भाई मैं भी तो रखता हूँ ना। हमें उस प्रथा का, उस रूढ़िवादी परंपरा का हिस्सा तो बनना है ना, उन लोगों के बीच में तो बैठना है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि हो सकता है वो सारी चीजें, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। बाय बाय। और टेडी जरूर ले जाना, मजा आ जाएगा। धन्यवाद।